सवाल यह है कि भाजपा के अंदर टिकट मांगने वाले बहुत ज्यादा लंबी लाइन है, जहां पहले नहीं हुआ करती थी लेकिन इस बार है। क्या उन सभी को पाट कर जयराम जाटव को टिकट मिलने की संभावना कितनी है? टीकाराम जूली का मुख्यतः गढ़ ये मालाखेड़ा कहलाता है। कहते हैं कि इन्होंने बहुत विकास करे हैं, स्कूल लेकर आए हैं, कॉलेज लेकर आए हैं, तहसील लेकर आए हैं और बहुत से काम किए, लेकिन जमीनी कॉलेज जो बालिका कॉलेज, लेकिन जो बड़े स्तर पर हम देखते हैं गांव के अंदर सड़कें भी बेहाल है, बहुत पानी की बहुत कमी है। आपने ERCP का नाम लिया और आपने तमाम योजनाओं की बात करी, सवाल उठाया। क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस पर सवाल जो उठा रहे हैं वो लाजमी है? जो ये समझता है चमारों के वोट, जाटों के वोट तो जो मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अच्छा, लेकिन और जातियों को खुश करो, जाट, गुजर, राजपूत, पंडित कोई भी है, जो प्रभावशाली लोग हैं, दबंग जो लोग हैं, उनसे लग रहा है इन्हीं के कहने में जनता है, प्रभाव में होते होंगे। उनको खुश करना चाहता है, नाराज नहीं करना चाहता, वो कुछ भी करे। महिला आरक्षण बिल पर क्या कहेंगे? बड़ा संशय यह है कि आरक्षण में भी आरक्षण होना चाहिए, जो दलित हैं और आदिवासी है उन महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा। मालाखेड़ा में एक बड़ी सभा हो रही है, परिवर्तन यात्रा जो आने वाली है कुछ देर में ये, लेकिन इससे पहले जयराम जाटव जो 2 बार विधायक रह चुके हैं, बड़े नेता हैं भाजपा के, उन्होंने भी अभी संबोधन किया है। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में जिस तरह से हवा बह रही है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं? असल में वो गांव की जो शाख है ना, वो गतवड़े भरते हैं, मतलब जनता का मन का पता चल जाता है। तो जनता का मन बहुत अच्छा है मेरे प्रति, और एक जाति का नहीं, 36 बिरादरी के लोगों का मन है। और एक वक्ता ने कहा 1 लाख से हम जीतेंगे, ये सच्ची बात कही है। लोगों को बहुत जबरदस्त उत्साह है। मैं ये किसी भी आरोप में नहीं लगाना चाह रहा था, लेकिन जब मैं चुनाव मैदान में आऊँगा तो जनता मुझसे, आप पत्रकार पूछेंगे भाई आपने पहले क्या किया और अब क्या भविष्य आपका। एक बड़ा सवाल यह है कि भाजपा के अंदर टिकट मांगने वाले बहुत ज्यादा लंबी लाइन है, जहां पहले नहीं हुआ करती थी लेकिन इस बार है। क्या उन सभी को पाट कर जयराम जाटव को टिकट मिलने की संभावना कितनी है? जिसकी दुकान में सामान होता है ना, वही भीड़ लगती है। जिसकी दुकान में सामान नहीं है कौन जाएगा? इसलिए भारतीय जनता पार्टी की दुकान में सामान है, वो लग रहा है कि हवा ठीक है भाजपा की, इसलिए लोग आते बिना हवा के। लेकिन लड़ाई तो कहीं ना कहीं आपके भाजपा राजनीतिक पार्टी में भी है ना? नहीं, एक टिकट मांगने के दावेदार बहुत ज्यादा है, जो कल आपके समर्थक हुआ करते थे, आज वो टिकट मांग रहे हैं और विधायक बनने की दौड़ में है। प्रजातंत्र, टिकट मांगने का अधिकार है। हाँ जी है, हाँ, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कार्यकर्ताओं में कोई उत्साह बहुत है। मैं ये नहीं कहूँगा कोई किसी का व्यक्तिगत है, किसी का जो है क्या कहते हैं पार्टी का है, तो इसलिए कई तरह की बातें। टीकाराम जूली का मुख्यतः गढ़ ये मालाखेड़ा कहलाता है। कहते हैं कि इन्होंने बहुत विकास करे हैं, स्कूल लेकर आए हैं, कॉलेज लेकर आए हैं, तहसील लेकर आए हैं और बहुत से काम किए, लेकिन जमीनी कॉलेज जो बालिका कॉलेज, लेकिन जो बड़े स्तर पर हम देखते हैं गांव के अंदर सड़कें भी बेहाल है, बहुत पानी की बहुत कमी है। आपने ERCP का नाम लिया और आपने तमाम योजनाओं की बात करी, सवाल उठाया। क्या लगता है कि इस बार कांग्रेस पर सवाल जो उठा रहे हैं वो लाजमी है? नहीं, ये आरोप नहीं लगा रहे हम जी, आत्मा की बात है। गांव में जब जाते तरस होता है जी। पानी नहीं पीने के लिए, जो 10-15 साल से 20 साल से मांगती है अलवर की कि चंबल का पानी आए, और वो उस DPR को बना के पटक बैठे है सरकार। 37,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को पेंडिंग पटक रखे हैं। केंद्र से तो जब कहें ना, केंद्र को प्रोजेक्ट को भेज नहीं रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार आएगी और 2 महीने में 3 महीने में पास करा दें, घोषणा हमारी। जयराम साहब, मैंने कल एक पोस्ट डाली थी, इतने ज्यादा दलितों पर खासतौर पर अलवर में इतने अत्याचार हो रहे हैं, गिरफ्तारी नहीं हो रही है। 307, 302, 376 ऐसे मामले हैं जिस पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी है, और जो दबंग है, जातिवादी असामाजिक तत्व हैं, वो खुलेआम घूम रहे हैं। ये क्या पुलिसिया है तंत्र है? नहीं, उसका ये कारण है, टीकाराम जूली ये समझता है चमारों के वोट, जाटों के वोट तो जो मिलेंगे नहीं मिलेंगे। अच्छा, लेकिन और जातियों को खुश करो, जाट, गुजर, राजपूत, पंडित कोई भी है, जो प्रभावशाली लोग हैं, दबंग जो लोग हैं, उनसे लग रहा है इन्हीं के कहने में जनता है, प्रभाव में होते होंगे। उनको खुश करना चाहता है, नाराज नहीं करना चाहता, वो कुछ भी करे। रिजर्व सीट से आप चुनकर आते हैं वो नेता, और आप भी
तो कहीं ना कहीं जो रिजर्व जो आदमी है, जो आरक्षित जो हमारे जो शेड्यूल में है, दलित है, उनका तो कोई रहनुमा होना चाहिए ना। रहनुमा हम रहे, पिछली बार हमने 10 साल तक रहनुमा में काम किया जी छात्रावास का करोड़ रुपए के 5 करोड़ की लागत से मैंने बढ़वा के दिया जी। मालेखड़ा में छात्रावास बनाई, गांव-गांव में जो अनुसूचित जाति के शमशान नहीं थे उनको बनवाया, पानी के हमने बोरिंग कराए, स्कूलों में भवन बनवाया, कम कराया। मेव समाज के मैं कई गांव में गया हूं, इस बार कांग्रेस की मुखालफत कर रहा है और टीकाराम जूली की मुखालफत कर रहा है। कहीं ना कहीं वो इशारा आपकी तरफ करता है। तो ये जो गोलबंदी है, जोड़बंदी है, आपकी मेवाती टोन के और आपके भाईचारे की वजह से तो नहीं है? वो तो सब काम देखना पड़ता है, काम? कोई नजदीक भी देखता है जी। भाई, मेरे नजदीक का गांव था, अच्छा। मेरी बोली भाषा मिलती है, कितनी पीढ़ी निकल गई। कई लोग पार्टी को नहीं देते, व्यक्तिगत भी देते हैं, मन है लोगों का। मन है लोगों का। आपका मन है। परिवर्तन यात्रा कल मालाखेड़ा से वहाँ पे राजगढ़ जाएगी और उसके बाद वहाँ पे आपके लोहिया का तिवारा वहाँ पर आएगी और भी उम्मीदवार अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे जो और लोग जोर आजमाइश कर रहे हैं, वहाँ पर भी सवाल उठाते हैं? पार्टी के नेता जो बैठे हैं ना दिल्ली और जयपुर में जी ऊपर बैठे हैं, वो सारे आंकड़े उनके पास होते हैं। जिताओ भी चाहिए, टिकाऊ भी चाहिए, जिताओ भी चाहिए, टिकाऊ भी चाहिए, बिकाऊ नहीं चाहिए, भगाऊ नहीं चाहिए। सरकार लानी है, सबको साथ लेना चाहिए। तो कब तक टिकट का खुलासा हो सकता है? लोकसभा का विशेष सत्र चल रहा है जी। अब इसमें जो आरक्षण, जो महिलाओं को आरक्षण की बात चल रही है, उसमें पेश भी किया है और 22 तक चलेगा। आज 20 होगी, विशेष सत्र 22 तक है। अब 3-4 बिल हैं, उनके बाद में पता चलेगा पहले कि लिस्ट जारी हो सकती है। नहीं, अभी चुनाव एक साथ कराएंगे, एक अलग अलग कराएंगे, बिल ये भी पास होगा। अच्छा, ये भी एक संशय है कि चुनाव एक साथ हो सकता है? हाँ, हो सकता ये डिले हो सकता है? चुनाव होना भी चाहिए, होना चाहिए, एक साथ चुनाव होना चाहिए, मेरा मानना होना चाहिए। हाँ। महिला आरक्षण बिल पर क्या कहेंगे? बड़ा संशय यह है कि आरक्षण में भी आरक्षण होना चाहिए, जो दलित हैं और आदिवासी है उन महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं जो ठीक बात, अच्छी बात। आज तक कांग्रेस दे नहीं पाई, भाजपा देना चाहती है। जी जी। कांग्रेस तो खाली घोषणा करती है। ओबीसी की महिलाएं भी आवाज उठाएंगी? वो ओबीसी की महिलाओं का वो आवाज उठा रहे हैं लोग कि ओबीसी की महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, तो उनकी डिमांड है, उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा करेंगे। हाँ। तो ये थे हमारे साथ जयराम जाटव, बड़ी सभा कर रहे हैं। कुछ देर पहले उन्होंने अपना संबोधन किया और साफ तौर में कह रहे हैं कि हमें जिताऊ चाहिए, टिकाऊ चाहिए, भगाऊ नहीं चाहिए। बड़ी सभा एक बार आप दिखा दें, ये बड़ी आम सभा आज सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है। देखते रहें डेमोक्रेटिक भारत। मैं डॉक्टर महेश वर्मा, मेरे सहयोगी रमन वर्मा के साथ देखते रहें आम सभा को। बहुत बहुत शुक्रिया।